हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे आरआरबी जेई के लिए और एएलपी एनटीपीसी के जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों के वो पढ़ेंगे। तो आज हम पहला टॉपिक ले रहे हैं फिज़िक्स का। के अंदर हम देखेंगे कि आज क्या है, किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज टॉपिक है कन्वेक्शन। हीट के अंदर कन्वेक्शन तो आप पिछली वीडियो में देखना, वो मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज न्यू टॉपिक के साथ में, वेव्स। तो वेव्स टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द साउंड वेव इज 700 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग टाइम विल द वेव्स टेक टू ट्रैवल 7 किलोमीटर। तो टाइम का सीधा सीधा सूत्र होता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। तो डिस्टेंस दे रखी है अपन को 7 किलोमीटर और स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो हम सीधा सीधा निकाल लेंगे कि इसकी कितना टाइम लेगा एक साउंड वेव। तो इसके 10 सेकेंड्स टाइम लेगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डबल देन इट्स वेवलेंथ विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल। देखते हैं कैसे होती है। वेलोसिटी को अब अपन लिख सकते हैं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा इक्वल्स टू v by f। if frequency is double, so double the frequency, then lambda is a half, मतलब वेवलेंथ हाफ हो जाएगी। क्योंकि v by f क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा के लिखने के बाद में ये लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो इफ़ वी डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव then the wavelength becomes the half of its original। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The distance between two consecutive crests is L, then the wavelength is given by। The distance between the two consecutive crests or throw is called the wavelength। So here wavelength will be L। Sound produced by a radio increased by frequency। आई थिंक ये गलत हो गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज आएगा इसके अंदर। द साउंड प्रोड्यूस बाई ए रेडियो इंक्रीजेस बाई एम्पलीट्यूड इंक्रीज। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ ए वेव कंप्लीट्स 40 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो वाइब्रेशन दे रखा है अपन को और टाइम दे रखा है। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ये एफ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 40 बाई 2.5 हर्ज करेंगे तो 16 हर्ज आ जाएगा इसका आंसर। सीधा सीधा है कि इफ़ ए वेव कंप्लीट्स 40 वाइब्रेशंस इन, फ्रीक्वेंसी दे रखी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है अपन को और वाइब्रेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है। तो हम सीधा सीधा क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे वाइब्रेशन को और टाइम से। वेव स्पीड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द साउंड वेव प्रोड्यूस एट वेवलेंथ 2.5 मीटर, इट फ्रीक्वेंसी इज़ 400 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दे रखी है और अपन को वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा। तो अपन क्या करेंगे, साउंड वेव्स की वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, साउंड वेव की वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो ये अपन हम लोगों को सिर्फ दोनों चीज़ें दे रखी हैं, वेवलेंथ भी दे रखी है और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो एफ इंटू लैम्डा करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद में है 1000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑन आइदर साइड फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट। इसका ये आंसर होगा। A sound waves produce 40 crest and 40 throw in 0.3 second. Find the frequency of the wave. और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पूछी है और टाइम दे रखा है अपन को। तो सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 40 डिवाइडेड बाई 0.3, तो ये इसके अंदर आ जाएगा 400/3 इक्वल्स टू 133.33 हर्ज। फ्रीक्वेंसी हर्ज द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द इवेंट रिपीटेड पर सेकेंड। जो हर्ज फ्रीक्वेंसी हर्ज जो है वो डिफाइन करती है कि वाइब्रेशन इवेंट रिपीटेड पर सेकेंड। तो इसके अंदर आंसर होगा क्या, हर्ज। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द कॉल्ड द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड, what is the called the area of high density of the particle in the medium during the transmission of the sound। कंप्रेशन, देखते हैं कैसे क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ द हाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड इज कॉल्ड कंप्रेशन। व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस sound in a medium than the sound produced by it when it moves forward in the medium then a high pressure field is produced in the medium. This high pressure area is called the compression. The range of compression and spill transmit the moving sound in the medium of the medium to the our ear। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रस्ट एंड इट्स कॉन्जुगेटिव थ्रो फॉर ए साउंड वेव इज L, देन वेवलेंथ इज 2L। वेवलेंथ क्या होगी, 2L हो जाएगी। Which of the following sound waves will have the longest wavelength? एक तरफ हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है और पूछ रहा है कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव विल हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है। एक तरफ हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो जो वेव विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज वाली क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली होगी। क्यों ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का मल्टीप्लिकेशन
करने के बाद में अपन को मिलती है। तो लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा वेवलेंथ है, और अगर अपन वेलोसिटी में अगर फ्रीक्वेंसी को भाग दे दें तो क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा। और लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फ्रीक्वेंसी के। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि साउंड वेव विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतनी ही उल्टा उसकी वेवलेंथ कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। A source of the wave produce 20 crest and the 20 throw is 0.4 second and the frequency of the wave। अब डायरेक्टली आप इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसका कितना आएगा, 80 हर्ज आएगा इसका आंसर, सॉरी 50 हर्ज आएगा। 0.20 डिवाइडेड बाई 0.4 करेंगे तब कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 हर्ज वाइब्रेशन पर सेकेंड निकल के आ गया। ए सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 5000 हर्ट्ज emits wave of the 0.4 meter wavelength. How long time will it take by the wave to travel 600 meter? ठीक है, इजी क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 48। तो ये अब उन्होंने बताया लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा वेवलेंथ होती है, वेलोसिटी वी होती है, एंड फ्रीक्वेंसी को इसने एन से डिनोट कर दिया, कोई बात नहीं। तो एन अपन को दे रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 500 हर्ट्ज दे रखी है, लैम्डा दे रखा है अपन को 0.4, वेवलेंथ क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अपन अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो 200 मीटर अपन को वेलोसिटी अब पता चल जाएगी। वेलोसिटी पता करने के बाद में अगर अपन इसमें पूछा कि हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक बाय द वेव टू ट्रैवल 600 मीटर्स। अब डिस्टेंस दे रखी है 600 मीटर्स और उसको डिवाइड कर देंगे स्पीड जो अपनी जो स्पीड आई है उससे, तो 3 सेकेंड इसके अंदर स्पीड आई है, 3 सेकेंड इसके अंदर टाइम आया है, ना कि स्पीड। Depth of the throw of a wave is called its amplitude. In the case of the wave transmission, the depth of throw of a wave is called the amplitude. अगला क्वेश्चन है the time taken for one oscillation at a point in the medium is called फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड। इसका अंदर टाइम पीरियड होगा, ये कैसे बोल रहा है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ ए मीडियम टू कंप्लीट एन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। द एनर्जी इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द वेव्स। टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, फ्रीक्वेंसी के, 1/f, t equals to 1/f। Frequency of a wave traveling at a speed 500 मीटर पर सेकेंड इनवर्स इज 20 हर्ट्ज। इस टाइम पीरियड अपन को क्या दे रखी है, एक तो स्पीड दे रखी है, एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो अपन निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का उल्टा के करेंगे तो अपने पास टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड आ गया तो यही पूछा था उनसे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/the फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन 52, विच टाइप ऑफ द वेव्स इज यूज टू पेनिट्रेट हार्ड ऑब्जेक्ट एट द हॉस्पिटल एंड एयरपोर्ट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या एक्सरे? X-ray is used to penetrate the hard object at the hospital and airport. X-ray are used in the hospitals, whereas the electromagnetic waves are also used for the MRI and CT scan. X-ray are discontinued
at the airport, which has been replaced by the millimeter scanner and full body scanner. What are the infrared waves? Is the answer longitudinal, mechanical या electromagnetic? The electromagnetic wave are infrared waves. Infrared waves are the electromagnetic waves. Which of the following electromagnetic waves has the shorter wavelength? Radio wave, infrared waves, X-ray, gamma ray. The answer will be gamma ray. Here you can see the one side of electromagnetic waves are given and another side wavelength, and the scientists also which discover these wavelengths. Gamma ray is equals to 10 to the power minus 40 to 10 to the power minus 10 meters. X-ray equals to 10 to the minus 12 to 10 to the minus 8 meters. So our answer is equal to gamma rays. Are harmful radiations emitted by the sun? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. इजी क्वेश्चन है, आसान है. रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है 2018 के अंदर, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर. Which of the following is the number of vibration made per unit time of a sound wave? Which of the following is the number of vibrations made per unit time of a sound wave? तो इसका हो जाएगा क्या? द फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन नंबर चलो ये हमारा वेव्स वाले जो थे ये टॉपिक ख़त्म हो गया है. अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, साउंड, द नेचर ऑफ द साउंड वेव्स. इसमें पहला क्वेश्चन है जो आरआरबी जेईई में पूछा गया है. वाई कैन नॉट द साउंड इज हियर ऑन द मून? मून पे साउंड क्यों नहीं सुनाई देती? देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून एंड साउंड कैन नॉट ट्रेवल विदाउट द मीडियम. तो सी इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब इसके अंदर है विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड्स टू द अल्ट्रा साउंड वेव्स? दे आर द हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स. दे आर यूज इन द इंडस्ट्री एंड फॉर मेडिकल पर्पज. They are travel along well-defined path even in the presence of the obstacles. Ultrasound cannot be reflected back from the defective location. So which one are incorrect? Ultrasound are the high frequencies. D is incorrect क्योंकि अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट बैक द इट रिफ्लेक्ट बैक द फ्रॉम द डिफेक्टिव लोकेशन. तभी तो उसका पता चलेगा कि अल्ट्रासाउंड का यूज लेके जहाँ पर डिफेक्ट होगा वो वहाँ से रीबैक होगा होके आएगी. जहाँ पर भी डिफेक्ट होगा तो उससे पता चल जाएगा कि हमें इसके अंदर क्या खराबी है, क्या डैमेज हुआ है. आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 के अंदर. अच्छा क्वेश्चन है. द स्पीड ऑफ द साउंड एज इट पासेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस डिक्रीजेस. द स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीजेज व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड टू गैस because the speed of the sound is maximum in solid and minimum in gas. Next questions. Which of the following is used to detect cracks and
flows in metal blocks? Ultrasound. Next question. Through which of the following medium can sound not travel? In vacuum. इन वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती. साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम. अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया. ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है. आरआरबी एनटीपीसी के अंदर, आरआरबी एएलपी के अंदर, आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, और अलग अलग ईयर में आया हुआ है. ये ऐसा भी नहीं है कि एक ईयर में आया हो. अलग अलग ईयर में अलग अलग शिफ्ट के अंदर पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉल्स एंड साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फॉल्स. साउंड वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दीज स्टेटमेंट आर फॉल्स. Sound is a mechanical wave, not an electromagnetic wave, that requires a medium of the transmission. The transmission of the sound is only in the form of the longitudinal waves in air or gases, while in solid and liquid both the transverse and longitudinal transmission of sound energy is possible through the transmission of the waves. नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following is not a quality of the sound waves? Density. Density is not a quality of sound. Which of the following is the time taken for a complete oscillation of a sound waves in the density of the mediums? Its time period. Sound can transmit from the solids only. Solids only, gas only, fluid only. All options are right. Sound can transmit from all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एट द स्टेज शुड द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. एट व्हाट स्टेज शुड द मीडियम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड? ऑल ऑफ द अबव. सॉलिड, गैस, फ्लूइड्स, सभी से ट्रांसफ़र हो जाती है. ये ट्रांसमिशन हो जाता है इसका साउंड का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टेक्निक यूज टू एब्जॉर्ब द नॉइस बाय यूजिंग द सॉफ्ट एंड पोरस सरफेस इज कॉल्ड द. साउंड प्रोटेक्शन. The technique used to absorb the noise by the using soft and porous surface is called the sound protection. When they are the soft materials, then they absorb due to the deformation that occur where they are porous materials. They absorb by the vibration of the air contained in its pores. What causes sound? Vibration. अच्छा क्वेश्चन है. ग्रुप डी में पूछा गया है. आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी सेम ईयर में और सेम शिफ्ट में पूछा गया है. कंप्रेशन एंड द रेफ्रैक्शन are due to variability of the air pressure.
Sound intensity is measured in decibels. What is the standard unit of the measuring the frequency of a sound wave? Is hertz. साइकिल पर सेकेंड्स हर्ट्ज होती है इसकी. साउंड इज वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल वेव्स. When the sound passes through the air, the particles of air vibrate in the direction of propagation of the waves. Sound is the form of mechanical wave that produce hearing. What are the sound waves in the air? Longitudinal. Sound waves travel on different speed in different mediums. Same speed in different medium. 10 meter per second in wood और speed in a single medium. तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए. डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव्स. फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द साउंड वेव्स. फॉर ह्यूमन द ऑडिबल वेव्स आर दोज दैट have the frequency range between 20 Hz to 20,000 Hz. What is the lowest frequency of the sound that can be heard by the human being? Is 20 Hz. What is the intensity level of a very low audio sound? Is 0 decibel. What is the frequency of the ultrasonic waves? More than the 20 kilohertz. Use of ultrasonic waves are the signal sending, detecting the depth of the sea, cleaning the component of the precise cloth, airplane and the watches, in destroying harmful bacteria from inside the milk, treatment of arthritis and detection of brain tumor. These are the some use of ultrasonic wave. Next question. What is the approximate range of the sound for the human? 20 Hz to 20,000 Hz. ये बार बार रिपीट हो रहा है. देखो RRB डी में आया, RRB JN में आया और RRB ALP में आया. अलग अलग सालों में पूछा गया है. तो हम कह सकते हैं ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मैन कैन नॉट टॉलरेट वेरी हाई साउंड. व्हाट इज द हाईएस्ट sound level that human cannot hear? 80 decibel. Sound wave with the frequency below the audible range are called infrasonic. The frequency which is not audible to the human ear is 22,000 Hz. Because the range of the hearing of the frequency is 20 Hz to 20,000 Hz. What is the frequency of infrasonic waves? Less than the 20 Hz. A sound wave travels at a speed of the 340 meter per second if its wavelength is 2 centimeter. What is the frequency of the wave? So in this question
we have to calculate these. I think the answer should be B. रॉन्ग आंसर हो गया है ये, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, और वेवलेंथ अपन को बता रखा है कि 0.02 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और वेलोसिटी को 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है अपन को। और अब उनको पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो 17,000 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। टू डिटेक्ट द ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ, बैट्स प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो चमगादड़ होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स साउंड जो होती है वो फेंकते हैं ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। The frequency of an ultrasonic sound waves is greater than 20,000 हर्ट्ज। JN में पूछा गया है, RRB JN के अंदर भी और RRB ग्रुप डी के अंदर भी पूछा गया है। अब स्पीड ऑफ द साउंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर? 343 मीटर पर सेकेंड। Which of the following statement regarding the sound wave is not correct? We travel at the speed of 330 to 350 meter per second. These are the mechanical waves. They do not require any type of the medium to travel. It cannot travel in long distance. So the answer will be C. They do not require any type of the medium to travel. These statements are not correct. What is the effect of the pressure on the speed of the sound? The speed of the sound is not affected by the pressure. What is the approximate value of speed of the sound in air? So you have remember that डायरेक्टली फैक्ट बाय क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर के अंदर। तो ये बता रहे हैं कि 330 मीटर पर सेकंड। अब कुछ स्टेट दे रखी हैं, सिस्टम दे रखे हैं, स्पीड दे रखी हैं। आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे इसमें से, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कहाँ कितनी वाइब्रेशन कितनी स्पीड किस रेंज में होती है, किस स्टेट के अंदर कौन कौन सी स्पीड आएगी। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज इंक्रीज एट ए गिवन वेलोसिटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स वेवलेंथ? its wavelength will decrease. Why? V equals to n lambda होता है, लैम्डा इक्वल्स टू वी एन, ये n फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और लैम्डा इनवर्स इक्वल्स टू 1/n, n इन द वाइब्रेशन पर सेकेंड। यहाँ पर n को क्या लिया हुआ है, वाइब्रेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ द 3.5 किलो हर्ट्ज एंड इट्स वेवलेंथ इज 0.1 मीटर, सो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ द 700 मीटर?
तो पहले क्या क्या गिवन है, एन दे रखा है अपन को, गिवन फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3.5 किलो हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज किलो हर्ट्ज में बदल लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो 3500 हर्ट्ज आ गया। लैम्डा अपन को दे रखा है 0.1 मीटर, तो v = n लैम्डा हो जाएगा, ये हम जानते ही हैं। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है, टाइम निकालना है अपन को तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो 2 सेकेंड टाइम आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ द 700 मीटर डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, the speed of the sound in air is 331 meter per second inverse. Speed of the sound at 0 degree Celsius in air will be 331 meter per second. Right answer. एन फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, एन लैम्डा दे रखा है, और एन को अपनी फ्रीक्वेंसी एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, पर इसने एन से कर रखा है, कोई बात नहीं। लैम्डा =v/f, और इसके अंदर लैम्डा की वेवलेंथ आ जाएगी 2 मीटर। n = v lambda, हाँ, v is the velocity, v is the velocity, n is the frequency, n is the frequency, lambda is the wavelength. lambda is the wavelength. Which of the following statement is true? The velocity of the sound is। अब भाई सर्दियों में अगेन अपन देखते हैं which of the following statement is true? The velocity of the sound is more in the summer than the winter। तो भाई एक बात है कि सर्दियों में क्यों ज़्यादा सुनाई देती है और गर्मियों में क्यों नहीं देती, तो उसका कारण दे रखा है क्योंकि स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज विद द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और वैसे वैसे स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम, वेव साउंड, वेव टोन, नेचर ऑफ द मीडियम्स, वेव एम्पलीट्यूड। तो नेचर ऑफ द मीडियम डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ द साउंड इन द सी वाटर इज इक्वल्स टू 1531 मीटर पर सेकेंड। ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर फैक्ट वाइज पूछे गए क्वेश्चन है ग्रुप डी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द डिफरेंट मीडियम ऑन 25 डिग्री सेल्सियस। Only A is correct. In water, marine, the speed of the sound is 1531 मीटर पर सेकेंड। ग्रुप डी के अंदर पूछा गया ये जो ऊपर दे रखा है, जैसे स्टेट दे रखी है लिक्विड और सबस्टांस वाटर सी के अंदर इतना है स्पीड है, और डिस्टिल वाटर की इसके अंदर स्पीड इतनी है 1498, इथेनॉल के अंदर 1207 है, और मिथेनॉल के अंदर 1103 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैरीटाइम सर्वाइव्स शिप सेंड ए साउंड वेव्स to the ocean floor which receives
an echo or resonance after 2.5 seconds. The speed of the sound in the sea water. What is the depth of the ocean? What is the depth of the ocean? And these type of the question are maybe asked, but these questions are so easy if you are focused in my class. Then 2h equals to speed of the sound into time. स्पीड ऑफ द साउंड गिवन है अपन को और टाइम अपन को गिवन है, तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे एच क्या है, डेप्थ ऑफ द सी. When the speed of an object exceeds to the speed of sound, it is said to travel at supersonic speed. When a body moves at a speed greater than the speed of the sound, 1 Mach, it is called the supersonic speed. The object traveling at a speed greater than the speed of the sound is air is called the supersonic. इन एयर अगर आ गया और स्पीड बोल रहा है कि ये ज़्यादा है, तो सीधा से सिंपल सा है, सुपरसोनिक लगा देना है वहाँ, सुपरसोनिक आंसर हो जाएगा. स्पीड ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर आर नोन एज सुपरसोनिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अबाउट द speed of the sound in different medium at 25 degrees Celsius. In helium gas, the speed of the sound is 965 km per second. In hydrogen gas, the speed of the sound is 1284 meter per second. तो आंसर हो जाएगा ओनली बी इज़ ट्रू, क्योंकि हीलियम गैस के अंदर 965 मीटर पर सेकंड है, ना कि किलोमीटर पर सेकंड है. तो डेढ़ सा भी चेंज कर दिया इन्होंने, थोड़ा बहुत चेंज करा, इतने में ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम इज 25 डिग्री सेल्सियस. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट is or are correct? The speed of the sound in oxygen is नहीं, ये ए रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया. तो अपन कह सकते हैं स्पीड ऑफ द साउंड इन डिस्टिल वाटर इज बी राइट है, बी करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर. सॉरी, ना इधर ए करेक्ट है और नो बी करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस. इन सी वाटर द स्पीड ऑफ द साउंड इज 1531 किलोमीटर पर सेकेंड. In water distill, the speed of the sound is 1498 km per second. तो ऑप्शन ए, नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट. काफ़ी बार पूछा गया, लगातार सालों में ग्रुप डी के अंदर पूछा गया. 2018 में शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया, सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा गया. रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन आर मैनी टाइम्स. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 56. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड
in different medium is true or false at the 25 degrees Celsius. In sea water, the speed of the sound is 15,031 मीटर पर सेकेंड. ये राइट है, ए वाला राइट है. और दूसरा इन वाटर, डिस्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 1498 मीटर पर सेकेंड. In any medium, the speed of the sound increases as we increase temperature. यह हमने पहले पढ़ा था. If the temperature of the speed of sound become, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज होगी. जिससे हम फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ द साउंड इन ए डिफरेंट मीडियम एट द 25 डिग्री सेल्सियस. इन वाटर द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ इतना, इन एयर स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 346 किलोमीटर पर सेकेंड. सो द आंसर इज सी, ओनली ए इज़ ट्रू. इन वाटर the speed of the sound is 1531.